कैसे गहरी साजिश और विदेशी ताकतें कमजोर कर रही है भारत का लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल और ध्यान खींचने वाले मुद्दे पर, कैसे इंटरनेशनल पावर्स और डीप स्टेट एजेंसीज ने भारत के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को निशाना बनाया और कैसे इसका असर हमारी डेमोक्रेसी और मोदी सरकार पर पड़ रहा है। आइए इस विषय पर विस्तार से रोशनी डालते हैं। पहले समझते हैं डीप स्टेट क्या होता है। डीप स्टेट उन हिडन पावर्स और इंस्टीट्यूशंस का एक नेटवर्क है जो किसी भी देश की सरकार के डिसीजंस को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इसका इम्पैक्ट भारत की पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर भी देखा जा रहा है। इस कंट्रोवर्सी के बीच एक बड़ा नाम है जॉर्ज सोरोस का, जो एक बिलियनर और ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के फाउंडर हैं। इन्होंने कई बार भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी और उनकी नीतियों की आलोचना की है। आपको याद होगा, फरवरी 2023 में सोरोस ने कहा था कि अडानी ग्रुप के फाइनेंशियल ट्रबल से भारत में एक डेमोक्रेटिक रिवाइवल हो सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की राय है या किसी बड़े एजेंडा का हिस्सा। चलिए अब अडानी ग्रुप कंट्रोवर्सी को समझते हैं। अडानी ग्रुप पर अमेरिकन एजेंसीज ने रिश्वत और फाइनेंशियल फ्रॉड के आरोप लगाए। ये एलिगेशंस कह रहे हैं कि अडानी ग्रुप ने ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट्स ली। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक व्यक्ति या एक कंपनी पर नहीं, बल्कि भारत की इकोनॉमी और मोदी सरकार के क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाती है। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी दोनों ही मोदी सरकार के करीबी माने जाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ऐसे में इन बिजनेसमैन पर हमले सरकार को सीधा निशाना बनाने के बराबर है। बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस पर आरोप लगाया कि वे भारत के अंदर अशांति फैलाने और मोदी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि सोरोस ने कुछ अपोजिशन पार्टीज जैसे कांग्रेस के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी रची है, लेकिन कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया है और कहा कि ये सरकार की अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने का एक प्रयास है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये कंट्रोवर्सीज भारत की डेमोक्रेसी और इकोनॉमी पर दो तरह का प्रभाव डाल रही हैं। एक तरफ देश की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर खराब हो रही है और दूसरी तरफ देश के अंदर लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि असली मुद्दे क्या हैं। दोस्तों, भारत एक बढ़ता हुआ इकोनॉमी है और इस ग्रोथ को रोकने के लिए कई इंटरनेशनल शक्तियां लगी हुई हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी डेमोक्रेसी और सोवर्जिनिटी का सम्मान करें और समर्थन करें। आपका क्या मानना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही इम्पैक्टफुल स्टोरीज के लिए बने रहें राष्ट्रीय जनभावना के साथ, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।